वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बीफ टिक्का बोटी कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ये तकरीबन आधा किलो है। उसके बाद है नींबू का रस, ये 3 चम्मच है। उसके बाद है हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा कुटा हुआ, नमक, सूखा धनिया, टिक्का मसाला, और ये है हमारे पास लहसुन का पेस्ट, और ये है अदरक का पेस्ट, 2-2 टेबलस्पून है ये। और ये हमारे पास है मस्टर्ड पाउडर, ये भी 2 टेबलस्पून। बीफ लिया है, इसके अंदर हमने 1 प्याली सिरका डाला है, और साथ में 2 चम्मच हमने अजवाइन के डाले हैं, और साथ में 1 चम्मच नमक का डाला। इसको 20 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह इसको लगा के रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इसे खुश्क होने के लिए रख दिया, ताकि इसका जो भी इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अब जब खुश्क हो गया है अच्छे तरीके से, हमें दिखाई दे रहा है कि अब ये अच्छे तरीके से इसके अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये सारे मसाला जात ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकते हैं कि हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इसके अंदर मिक्स करेंगे। हम सबसे पहले जो है दही के अंदर अब हम अपने मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाली ये कुटा हुआ जीरा, 2 टेबलस्पून था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया सारा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 2 टेबलस्पून थी, ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दी। उसके बाद ये सूखा धनिया, ये भी 2 टेबलस्पून, नमक, और इसके बाद ये टिक्का बोटी मसाला, ये हमने पूरा पैक हमने इसके अंदर शामिल किया है। और ये अब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, और लहसुन का पेस्ट भी। और जो बाकी ये हमने नींबू का रस लिया था, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और जो हमने ये मस्टर्ड पाउडर लिया था 2 टेबलस्पून, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको बीफ पे अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिक्स हो रहा है। हमने इसको दही के अंदर मसालेदार को इसलिए ऐड किया ताकि ये अच्छे तरीके से दही के अंदर मिक्स हो जाए, और जब बीफ पे हम इसे लगाएं तो वो बीफ पे अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना कलर इतना खास नहीं है कुछ, कि जब हम इसे बीफ पे अप्लाई करेंगे तो बीफ पे कोई कलर नहीं आएगा। तो हमने कलर के लिए थोड़ा सा इस हल्दी ली है हमने 1 चम्मच, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, ताकि इसके साथ हमारी जो टिक्का बोटी है उसकी रंगत जो है वो बहुत प्यारी सी बने, ताकि खाने वाले को भी मजा आए उसकी रंगत से। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने जो मसाला जो दही के अंदर ऐड किए थे वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसे बीफ के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं, और इस तरह हम इसे सारा बीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम इसे हाथ के साथ अच्छी तरह बीफ के अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि ये सारा मसाला जो है वो बोटियों के अंदर रच जाए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके के साथ मसाला इसको लग गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके के साथ जो है मसाला इसके अंदर हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है खट्टा ज़्यादा हो और मसाला अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर रच चुका हो, तो हम इसे तकरीबन 1 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे।
तो अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो कम से कम इसको 8 घंटे के लिए भी फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ होगा, इसके अंदर इसके जो है वो रश इसके अंदर मसाला नहीं गया होगा, तब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। हम प्लेट लेंगे, उसके अंदर कोयले रखेंगे और मैंने सीखों के ऊपर टिक्के लगा रही हैं और ये पक रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। व्यूअर्स टिक्के रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं, मैंने टेस्ट करके देखे हैं और बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, ये पक चुके हैं अच्छी तरीके से। तो व्यूअर्स आप भी बनाइए, टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।